नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 8 दिन बाद आखिरकार बुधवार को वो घड़ी आ ही गई जब पति पत्नी का सामना हुआ। दोनों की नजरें मिली और फिर नजरें झुक गई। रिश्तों का अतीत और रिश्तों का सच सामने आने के बाद इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी पहली बार खार पुलिस स्टेशन में आमने सामने थे। मगर इस मुलाकात के फौरन बाद इंद्राणी को समझ आ गया था कि जिस पीटर मुखर्जी के लिए उसने रिश्तों के तमाम झूठ बोले, उन्हीं पीटर मुखर्जी के साथ अब वो रिश्ता नहीं रहा जो 8 दिन पहले तक था। दो सितंबर सुबह करीब 11 बजे खार पुलिस स्टेशन, मुंबई। अजीब मंजर था खार पुलिस स्टेशन के अंदर। पहली बार इंद्राणी के पूर्व और मौजूदा पति दोनों एक साथ आमने सामने थे और सामने थी खुद इंद्राणी। पूरे 8 दिन बाद पीटर मुखर्जी का पहली बार अपनी पत्नी इंद्राणी से आमना सामना हो रहा था। पहली बार 8 दिनों में दोनों की नजरें मिल रही थी, पर इन 8 दिनों ने इन नजरों में कैसे फर्क ला दिया, इसका एहसास इंद्राणी को बुधवार को पहली बार हुआ। पहली बार उसे लगा कि इतने पास आकर भी पीटर उससे कितनी दूर चले गए। पीटर मुखर्जी के घर की दूरी खार पुलिस स्टेशन से मुश्किल से 8 किलोमीटर रही होगी, मगर इन 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उन्हें पूरे 8 दिन लग गए। बीच में एक बार वो यहाँ जरूर आए थे, पर 20 मिनट में ही लौट गए बिना इंद्राणी से मिले, क्योंकि पीटर नहीं चाहते थे कि पत्नी इंद्राणी से उनका आमना सामना हो। मगर एक मुलाकात जरूरी थी पति पत्नी में, ताकि दोनों के रिश्तों और उस रिश्ते के पीछे की कहानी दोनों एक साथ सुना सके और पुलिस उस कहानी को सुन सके। कहानी को सुने ताकि तय कर सके कि शीना सचमुच इंद्राणी की बेटी थी या बहन, शीना सचमुच पीटर मुखर्जी की बेटी थी या फिर साली। इसीलिए यह मुलाकात बेहद जरूरी थी। सबसे पहले पीटर मुखर्जी खार पुलिस स्टेशन आते हैं। चेहरे पर तनाव की झलक साफ नजर आ रही थी। हमेशा मुस्कुराने वाले पीटर के चेहरे से हंसी कोसों दूर थी। पीटर के आने के ठीक 15 मिनट बाद इंद्राणी का पहला पति संजीव खन्ना थाने लाया जाता है। हालांकि थाने में उसे तब दूसरे कमरे में बिठाया जाता है। अब बारी थी इंद्राणी को खार पुलिस स्टेशन लाने की। इंद्राणी के यहाँ पहुंचते ही अब डीसीपी सत्यनारायण अपनी टीम के साथ कमर कस लेते हैं और सवालों की फहरिस्त के बीच सबसे पहले पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को आमने सामने बुलाया और बिठाया जाता है। और यही वो पल था जो सबसे अजीब था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीटर को देखते ही इंद्राणी बुरी तरह भावुक हो गई। आंखों से आंसू बह निकले। इंद्राणी को लगा कि शायद पीटर आगे बढ़कर उसे गले लगाएंगे, दिलासा देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पीटर एक खास दूरी पर ही इंद्राणी से दूरी बनाकर खड़े रहे। बस पहली बार पल भर के लिए इंद्राणी की तरफ नजरें उठाई तो बस इतना पूछा, हाउ आर यू? फिर बिना जवाब सुने ही इंद्राणी से नजरें चुरानी शुरू कर दी। पीटर इससे पहले खार पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, लेकिन उस दौरान वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आए थे और अपने जरूरी कागजात जमा करके निकल गए थे। उनकी मुलाकात इंद्राणी से नहीं हुई थी और इस दौरान इंद्राणी उससे मिलने के लिए बेताब थी। और यही वजह थी कि जब बुधवार को पीटर से मुलाकात हुई इंद्राणी की, तो वो बेहद भावुक हो उठी। इस पहली नजर की मुलाकात में ही इंद्राणी को एहसास हो चुका था कि शायद जिस रिश्ते को बचाने के लिए बाकी तमाम रिश्तों के बारे में उसने झूठ बोला था, अब वो रिश्ता भी टूट गया है।
विद्या और आरिस चंद्रा के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, मुंबई आज तक। बुधवार को पीटर मुखर्जी घंटों खार पुलिस स्टेशन में रहे। घंटों पुलिस ने उनसे सवाल किए और वो घंटों जवाब देते रहे। जाहिर है पुलिस का हर सवाल सीधे सीधे इंद्राणी को घेरने वाला और उसके रिश्तों की धज्जियां उड़ाने वाला था। उन रिश्तों की जो झूठ के बुनियाद पर खड़ी की गई और उन रिश्तों की जो इंद्राणी को अपनों के ही सामने आज शर्मिंदा कर रही थी। खार पुलिस स्टेशन के अंदर कैसा मंजर था और कैसा इम्तिहान था इंद्राणी का। रिश्तों के जो राज इंद्राणी ने अपने पति पीटर से सालों तक छुपाए रखा, उन्हीं रिश्तों को पुलिस उन्हीं पीटर के सामने सवालों के जरिए तार तार कर रही थी। जरा सोचिए, एक पति के सामने उसकी पत्नी से पूछा जा रहा था कि शीना और मिखाइल उसके बच्चे हैं या फिर भाई बहन। एक पति के सामने पत्नी से पूछा जा रहा था कि सिद्धार्थ दास के साथ कैसा लिव इन रिलेशनशिप था उसका। एक पति के सामने पूछा जा रहा था कि क्या सिद्धार्थ दास संजीव खन्ना और पीटर के अलावा भी किसी और से रिश्ता रहा है। और पति था कि बस सिर झुकाए सुनता जा रहा था। सुन रहा था कि जिस पत्नी के साथ पूरे 13 साल तक उसने एक ही छत के नीचे बिताए, उस पत्नी के सीने में कैसे कैसे राज दफन है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पीटर से अकेले में, पीटर से इंद्राणी के साथ और पीटर से इंद्राणी और संजीव खन्ना के साथ भी पूछताछ की। सारे सवाल रिश्तों पर थे तो कुछ सवाल सीधे शीना के कत्ल से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने पीटर और इंद्राणी के शुरुआती रिश्तों और शादी के अलावा पीटर से जो अहम सवाल पूछे वो कुछ यूं थे। शीना के रिश्ते का सच इतने सालों बाद कैसे पता चला? इंद्राणी से कभी शीना के बारे में नहीं पूछा। 13 सालों में कभी अपने ससुराल यानी इंद्राणी के घर क्यों नहीं गए? 2011 से पहले तक क्या उनका और शीना का रिश्ता जीजा साली का ही था? पहली बार शीना का सच सामने आने पर क्या किया? शीना का सच किससे पता चला? क्या राहुल और शीना आपस में प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे? क्या दोनों की सगाई हो चुकी थी? क्या वो इस शादी के हक में थे या खिलाफ? इंद्राणी का राहुल और शीना के रिश्ते के बारे में क्या कहना था? क्या वो दोनों की शादी के खिलाफ थी? शीना की गुमशुदगी के बाद उन्हें कभी शक क्यों नहीं हुआ? शीना और इंद्राणी के रिश्ते कैसे थे? कारोबार में इंद्राणी का कितना दखल है? उनकी प्रॉपर्टी और पैसों में वो कितनी हिस्सेदार है? पहली पत्नी शबनम और दोनों बेटे राहुल और रॉबिन प्रॉपर्टी में कितने के हिस्सेदार हैं? ये बात अपने आप में कम चौंकाने वाली नहीं है कि पीटर मुखर्जी और इंद्राणी सालों तक एक ही घर में पति पत्नी के तौर पर रहते रहे, लेकिन पीटर ने कभी भी इंद्राणी या फिर शीना के बारे में गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। न तो इंद्राणी के अतीत के बारे में और न ही शीना की रहस्यमयी गुमशुदगी के बारे में। और उसी इंद्राणी को पीटर ने न सिर्फ अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया बल्कि करोड़ों का वारिस भी बना दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीटर का कहना था कि इंद्राणी के सिद्धार्थ दास के साथ रिलेशनशिप के बारे में पहली बार जानकारी अभी 25 अगस्त के बाद तब मिली जब इंद्राणी गिरफ्तार हुई थी। इसी के बाद उन्होंने उसके अतीत के बारे में पता करना शुरू किया। तब सारे रिश्तों की खबर लगी। पीटर ने माना कि उन्हें इंद्राणी ने यह जरूर बताया था कि संजीव खन्ना से उसकी पहली शादी हुई थी और उससे एक बेटी है विधि। सूत्रों के मुताबिक पूरी पूछताछ के दौरान पुलिस को कई बार लगा कि पीटर मुखर्जी अगर पूरी तरह झूठ नहीं बोल रहे तो पूरा सच भी नहीं कह रहे। पूछताछ के दौरान पुलिस ने कई सवाल शीना और पीटर के बतौर जीजा साली रिश्तों के बारे में भी तफसील से पूछा। अब तक की तफ्तीश में पीटर के बयानों में जहां पुलिस को विरोधाभास नजर आता है, वहीं साक्ष्य भी रहस्य पैदा करते हैं। पीटर की माने तो इंद्राणी ने उन्हें ये बताया था कि शीना अमेरिका में सेटल हो गई है, लेकिन पीटर के बेटे राहुल की माने तो उसने शीना का पासपोर्ट खुद पीटर को दिखाया था। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर, वीरेंद्र सिंह गुनावर और मुस्तफा शेख के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, मुंबई आज तक। पति से कुछ, बच्चों से कुछ, दुनिया से कुछ, पुलिस से कुछ और अब वकील से कुछ और। जी हाँ, रिश्तों को लेकर इंद्राणी ने अब एक नया खुलासा किया है। उसका कहना है कि मिखाइल उसका बेटा या भाई नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बेटा है, यानी उसने मिखाइल को गोद लिया था। यह बात इंद्राणी ने किसी और से नहीं बल्कि अपनी वकील से कहा है।
रिश्तों के इस चक्रव्यूह को देखकर ही कोई चकरा जाए। रिश्तों के सारे तार और किरदार यहीं घूम रहे हैं, पर इनमें जो सबसे अहम है वो ये चार हैं: इंद्राणी, सिद्धार्थ दास, शीना और मिखाइल। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. ये कोलकाता के सिद्धार्थ दास हैं। टीवी अखबार में छाए तो अचानक खुद सामने आ गए और चेहरा छुपाकर बोल गए कि शीना और मिखाइल के बाप यही हैं और माँ इंद्राणी। यहाँ तक कि ये भी सच बोल गए कि इंद्राणी से शादी नहीं की थी, बल्कि दोनों बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में ही हो गए। लगा चलिए अब कम से कम रिश्ते की ये पहेली तो सुलझ गई कि शीना का असली बाप कौन है, मगर इतनी आसानी से रिश्तों का पेच कहाँ सुलझने वाला। कोलकाता से दूर मुंबई के खार पुलिस थाने में जब इंद्राणी की वकील गुंजन मंगला बुधवार सुबह उनसे मिलने पहुंची केस की तैयारी के सिलसिले में, तो उन्हें कहानी कुछ और ही बताई गई। गुंजन के मुताबिक इंद्राणी ने उनसे कहा कि मिखाइल उनका गोद लिया हुआ बेटा है। वकील गुंजन के मुताबिक लीगल टीम केस की तैयारी के सिलसिले में जब इंद्राणी से सारे रिश्तों का सच पूछ रही थी, तब जब भी मिखाइल का जिक्र आता, इंद्राणी उसे गोद लिया हुआ बेटा कहकर बुलाती। हालांकि शीना के कत्ल के खुलासे से पहले तक यही इंद्राणी मिखाइल को पीटर से अपना भाई बताकर मिलवाती रही थी। इंद्राणी के वकील गुंजन ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 8 दिनों की पुलिस हिरासत के दौरान इंद्राणी ने एक बार भी शीना के कत्ल की बात कबूल नहीं की है, बल्कि वो लगातार यही कह रही है कि जब उसने शीना का कत्ल किया ही नहीं तो फिर जुर्म क्यों कबूल करेगी। गुंजन के मुताबिक इंद्राणी लगातार वकीलों की टीम को यही भरोसा दिलाती रही कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है, इसीलिए वो अच्छे से केस तैयार कर उसकी पैरवी करे। गुंजन के मुताबिक इंद्राणी पुलिस पूछताछ में पूरा सहयोग कर रही है। She is absolutely cooperating. She is. As in, the police will be better to say that, but she is cooperating with the investigation. हालांकि इंद्राणी की वकील ने शिकायत की कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस उन्हें इंद्राणी से अकेले में बातचीत करने नहीं दे रही। बुधवार सुबह भी 5 पुलिस वाले लगातार वहीं खड़े थे जब वकील इंद्राणी से केस के बारे में बात कर रही थी। इंद्राणी के वकील पुलिस के इस रवैये के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की सोच रही है ताकि उन्हें उनके मुवक्किल से अकेले में बात करने का मौका दिया जाए। Were you able to meet Indrani? Yes, I was able to meet her, but in the presence of the police officers. Yes. Did you complain about it? Yes, I have. And did she complain about being beaten? No, she did not. इंद्राणी की वकील का यह भी कहना था कि मिखाइल को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम सरासर गलत है। अगर मिखाइल को सचमुच अपनी जान का डर था तो वो 3 साल तक खामोश क्यों रहा था। गुंजन ने इंद्राणी की मर्जी के खिलाफ उसका नार्को टेस्ट कराने के किसी फैसले का भी विरोध किया है। मुंबई से विद्या के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।